रेखा के कंसेप्ट को समझ चुके हैं। अब हम लोग समांतर रेखा के बारे में समझेंगे। ठीक, तो दो रेखा ऐसा जो आपस में कितना भी बढ़ाया जाए कभी नहीं मिले, तब उसी को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा बोलते हैं। जैसे देखो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा दोनों नहीं मिलेगा आपस में, तो ऐसा कैसे पता करेंगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? तो हम लोग बीच की दूरी देखते हैं। अगर बीच की दूरी पूरा बराबर हो ना, तब उसी को क्या बोलते हैं? समांतर रेखा। यहाँ पर भी बीच की दूरी वही हो, यहाँ पर भी दोनों रेखा के बीच की दूरी वही हो, और यहाँ पर भी दोनों रेखा के बीच की दूरी एकदम बराबर हो, तब उस दोनों रेखा को क्या बोलेंगे? समांतर रेखा बोलेंगे। देखो इन दोनों को समांतर कह सकते हैं? बताओ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर बहुत दूर है ना, यहाँ पर बहुत दूर है और यहाँ पर देखो कितना नजदीक है ना, तो इसलिए दूरी घटकर हो गया ना, यहाँ पर दूरी ज्यादा है, यहाँ पर दूरी कम है, इसलिए दोनों को समांतर रेखा नहीं बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? समांतर रेखा नहीं बोलेंगे, तो प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। तो समांतर रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा में अंतर समझ में आया? अब देखो समांतर रेखा का जो कुछ गुण होता है, समांतर रेखा और तिर्यक रेखा, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो ये रेखा हम ऐसा खींच लें, देखो ये रेखा खींच दिए, ये देखो इसको भी टच हो रहा है, कर रहा है ना, और इसको भी टच कर रहा है, तो ये एक रेखा ऐसा है जो दोनों को स्पर्श कर रहा है, इसको भी छू रहा है और इसको भी छू रहा है। देख रहे हैं सब लोग? देख रहे हो? देखो ये वाला रेखा इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, तो ये जो रेखा हुआ ना, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा। माने एक रेखा जब दोनों को टच करे तब इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। एक ये वाला रेखा इसको भी टच कर रहा है और इसको भी टच कर रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। चलो क्या समझ में आया? तो दो रेखा समांतर हो और एक रेखा जब दोनों को टच करे तब उसको क्या बोलते हैं? ये वाला जो रेखा दोनों को टच करता है उसको क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। चलो इतना समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर भी देखो एक ये वाला रेखा और ये वाला रेखा मिल रहा है, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा। फिर देखो एक रेखा ये वाला और एक रेखा ये वाला यहाँ पर मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पर भी बनेगा। उसी तरह से देखो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा मिल रहा है यहाँ पर, तो एक कोण यहाँ पर भी बनेगा, और उसी तरह से एक रेखा ये वाला और ये वाला रेखा देखो एक बिंदु पर मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पर भी बनेगा, तो 1 2 3 4 कोण बना। उसी तरह से नीचे भी देखो एक रेखा ये वाला और एक रेखा ये वाला, ये दोनों मिल रहा है ना, तो एक कोण यहाँ पर बनेगा। उसी तरह से देखो एक रेखा ये वाला और एक रेखा ये वाला मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पर भी बनेगा। उसी तरह से एक रेखा ये वाला और एक रेखा ये वाला मिल रहा है ना, तो एक कोण यहाँ पर भी बनेगा। उसी तरह से एक रेखा ये वाला और एक रेखा ये वाला मिल रहा है, तो एक कोण यहाँ पर भी बनेगा। चलो इतना समझ में आया? तो 4 कोण ऊपर बन रहा है, 1 2 3 4, और 4 कोण नीचे भी बन रहा है, 1 2 3 4। चलो इतना बात समझ में आ गया? 4 कोण ऊपर बन रहा है और 4 कोण नीचे बन रहा है। अब इस सब कोण के बीच में कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम लोग कुछ संबंध है सब कोण के बीच में। जैसे उस रेखा में प्रतिच्छेदी वाला में संबंध था ना, उसको शिक्षा विमुख कहे थे ना, तो उसी तरह से यहाँ पर भी कुछ रिलेशन है, इसको हम लोग बढ़िया समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, क्या अभी तुम लोग समझना चाहते हो? तो ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। देखो ये दोनों समांतर रेखा है ना, तो ये दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला माने ये वाला जो भाग है, ये दोनों समांतर रेखा के अंदर में है ना, और ये वाला जो भाग है ऊपर वाला और जड़ से नीचे वाला, ये दोनों समांतर रेखा के बाहर वाला भाग है ना। इतना समझ में आता है ना? ये समांतर रेखा है और ये वाला समांतर रेखा, तो ये जो बीच का पार्ट है इस समांतर रेखा के अंदर वाला भाग है कि नहीं? तो देखो यहाँ पर ये जो दोनों समांतर रेखा के बीच में ये जो कोण है, ये जो कोण है, ये वाला कोण फिर इधर और इधर, ये चारों कोण समांतर रेखा के अंदर में है ना, तो इसको अंदर वाला कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? और इसको गणित में अच्छा भाषा में अंतः कोण कहते हैं। और देखो ये वाला कोण, ये दोनों कोण और ये दोनों कोण बाहर में है ना, देखो ये दोनों समांतर रेखा के बाहर में है, इस समांतर रेखा के बाहर में है, तो इसको बाहर वाला कोण कहते हैं या फिर इसको बाह्य कोण कहते हैं। चलो इतना समझ आया? तो अंतः कोण और बाह्य कोण बढ़िया है, समझा? तब इसी कोण के बीच में जैसे पिछले शिक्षा विमुख वाला में संबंध था ना, उसी तरह से यहाँ भी संबंध होगा। अब हम लोग उस संबंध को थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक, देखो तिर्यक रेखा के इधर की तरफ एक भाग है और एक भाग तिर्यक रेखा के इधर है ना। ये वाला तिर्यक रेखा था ना, तो एक भाग तिर्यक रेखा के इधर है और एक भाग तिर्यक रेखा के इधर है। इतना तो समझ में आता है? तब देखो तिर्यक रेखा के इधर की तरफ ये कोण और ये कोण अंदर वाला कोण है,
है ना, दोनों समांतर रेखा के ये कोण और ये कोण दोनों समांतर रेखा के अंदर में है ना, इसलिए इसको अंदर वाला कोण कहे। उसी तरह से तिर्यक रेखा के इधर ये कोण और ये कोण, देखो ये कोण समांतर, दोनों समांतर रेखा के बाहर है ना, और ये कोण भी दोनों समांतर रेखा के बाहर है ना, इसलिए उसको क्या कहेंगे, बाहर वाला कोण कहेंगे। इतना समझ में आया। अब देखो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं संगत कोण के बारे में। क्या पढ़ते हैं, संगत कोण के बारे में। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, संगत कोण के बारे में, संगत और कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो संगत कोण कहाँ कहाँ पर होगा इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो हम लोग ऊपर से, देखो एक ऊपर वाला भाग और एक नीचे वाला भाग है, तो ऊपर से यदि बाहर वाला कोण तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, मतलब केवल इधर ही के तरफ, हाँ ध्यान से समझो, तिर्यक रेखा के इधर के ही तरफ ऊपर से यदि बाहर वाला लिए है ना, देखो बाहर वाला कोण है ना ऊपर से, तो नीचे से अंदर वाला कोण ले लेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, संगत कोण बोलेंगे। देखो ऊपर से यदि बाहर वाला कोण ले लिए ये वाला, तो नीचे से क्या करेंगे, अंदर वाला कोण ले लेंगे। ठीक, देखो ऊपर से बाहर वाला कोण है ना और नीचे से अंदर वाला कोण है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, संगत कोण। तो एक संगत कोण का ग्रुप कौन हुआ, कोण एक और कोण दो। चलो इतना समझ में आया ना। इसी तरह से देखो अब ऊपर से अगर अंदर वाला ले लेंगे, देखो ये अंदर में होगा ना, तो ऊपर से तिर्यक रेखा के एक ही तरफ ऊपर से यदि अंदर वाला ले लिए हैं, तो अंदर वाला देखो ये ले लिए, तो इसका नाम 3 दे दिए, तो नीचे से हमको बाहर वाला लेना पड़ेगा। तो नीचे से बाहर वाला कौन है, तो ये है, इसका नाम देते हैं 4। तो एक ग्रुप कौन मिल गया, कोण 3 और कोण 4। चलो इतना समझ में आया। अब तिर्यक रेखा के इधर के तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक, तो तिर्यक रेखा के इधर के तरफ भी वही नियम लगाएंगे। ऊपर से बाहर वाला लिए ना, तो नीचे से तिर्यक रेखा के इधर के तरफ अंदर वाला ले लेंगे। तो देखो ऊपर वाला इसका नाम क्या देते हैं, 5 देते हैं, और इसका नाम देते हैं बाहर वाला लिए है ना, तो नीचे से अंदर वाला लेना पड़ेगा। कोण 5 और कोण 6, कोण 5 और कोण 6। इतना समझ में आया। अब देखो फिर ऊपर से अंदर वाला लिए ना, ऊपर से अंदर वाला ले लिए, तो नीचे से बाहर वाला ले लेंगे। इसका नाम क्या दे देते हैं, 7 दे देते हैं, इसका नाम 8 दे देते हैं। 7 और 8 नाम दे दिए, तो क्या हो जाएगा, कोण 7 और कोण 8। चलो इतना समझ में आया। तो ये सारा ग्रुप क्या है, संगत कोण का ग्रुप है, संगत कोण का जोड़ा है। तो देखो कितना जोड़ा हम लोगों को मिला, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, 4 जोड़ा मिला ना। तो संगत कोण का कितना जोड़ा इसमें बना, 4 जोड़ा बना। चलो संगत कोण हम लोग को बढ़िया समझ में आया। तो चलो इसी का थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, एक समांतर रेखा खींच लेते हैं। एक लड़का जाएगा, देखो हम लोग एक समांतर रेखा खींच लेते हैं और इसको प्रैक्टिकल करके समझेंगे ना, तो बढ़िया से याद रहेगा। ठीक, वही करने का थोड़ा सा प्रयास कर। एक रेखा खींच लिया और एक समांतर खींच लेते हैं। क्या थोड़ा सा पूरा साइड, चलो, और ये दोनों को एक टच करने वाला रेखा खींचेंगे ना, उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। क्या बोलते हैं उसको, तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, तिर्यक रेखा भी खींच लेते हैं। देखो खींच लिए, देखो सबको दिखाई दे रहा है। ये वाला लिखे, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है खड़ा हो जाना, पीछे से सब नहीं खड़ा होगा, जिसको नहीं दिखाई दे रहा है ना वो सब खड़ा हो जाए। ठीक, तो देखो यहाँ पर जी ये वाला समांतर, ये वाला रेखा, और देखो ये वाला रेखा समांतर रेखा है ना, और एक ये रेखा, देखो ये रेखा, ये वाला रेखा दोनों को टच कर रहा है, इसको यहाँ पर टच कर रहा है और इसको यहाँ पर टच कर रहा है। तो ये वाला रेखा, जो ये वाला पूरा लंबा रेखा, ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। तो अब बताओ, हम लोग पढ़े थे ना बोर्ड पर, जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, माने या तो इधर के तरफ और नहीं तो इधर के तरफ, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ एक बाहर वाला कोण और एक अंदर वाला कोण, इस तरह से लेते हैं ना। तो देखो तिर्यक रेखा के इधर के तरफ, हम लोग इधर के तरफ पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो तिर्यक रेखा के इधर की तरफ अगर यहाँ से ऊपर वाला कोण ले लिए हैं, तो यहाँ से कोण
अंदर वाला कौन लेना पड़ेगा, संगत कौन हो जाएगा। फिर त्रिज्या रेखा के इधर के ही तरफ एक अगर अंदर वाला कौन लेनी है, दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला, तो नीचे से कौन बाहर वाला लेना पड़ेगा ना। ये संगत कौन समझ में आया बढ़िया से। चलो हम लोग इसका प्रैक्टिकल करके समझ लेते हैं। चलो यहाँ पर खड़ा है हमारा संगत कौन होगा बताओ तो, खड़ा होकर बताओ। हाँ इस कौन है ना यहाँ पर देखो, हम इसमें खड़े हैं ना, तो ये वाला कौन है ना, इसका संगत कौन होगा, कैसे होगा। त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ हम बताएं, त्रिज्या रेखा के दूसरे तरफ हम चलेंगे, कैसे होगा। बाहर से त्रिज्या रेखा के, अरे हम क्या बोले, लंबा डंडा त्रिज्या रेखा है ना, तो त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ में बोले हैं, तो हम इधर खड़ा है तुम इधर खड़ा है, कैसे होगा बताओ। त्रिज्या रेखा के एक की तरफ ना, एक की तरफ मतलब हम जिधर खड़ा है उधर ही, हम किधर खड़ा है, हम किधर खड़ा है उधर, तुम किधर खड़ा है, तो कैसे होगा। त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ में खड़ा होना होगा, है इधर हम खड़ा है उधर खड़ा हुआ ना, और त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ खड़ा होगा, त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ देखो, इधर से हम लोग बाहर वाला कोण लिए हैं, तो उधर से अंदर वाला कोण लेना पड़ेगा, दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण, तो ये वाला कोण होगा। दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण में आओ ना, समांतर रेखा कहाँ है, अब हुआ संगत को जाओ बैठ। चलो अब आओ तो भारती कुमारी बताओ तो इसका संगत कौन होगा। देखो हम दोनों समांतर रेखा के अंदर में खड़ा है ना, तो ये जो लड़की तुम समझो, तो ये जो लड़की है इस समांतर रेखा के बाहर खड़ी हो गई ना, बाहर खड़ी हुई, और त्रिज्या रेखा के इधर हम खड़ा है, वही भी लड़की इधर ही खड़ा है ना, तो यही दोनों क्या हो गया, संगत कोण का जोड़ा हो गया। चलो वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो होगा तो तुम बताओ तो, तुम बताओ। देखो हम यहाँ पर खड़ा है, तो हमारा अब संगत कैसे बनेगी तुम, देखो अब तुम समझो बुआ बढ़िया से। देखो ये दोनों समांतर रेखा है ना, समांतर रेखा के बाहर में हम खड़ा है ना, तो देखो दोनों समांतर रेखा के अंदर में बंद हो गई ना, और त्रिज्या रेखा का हम इधर खड़ा है तो इधर ही है ना, अब समझ में आया संगत। चलो वेरी गुड, बैठो। चलो लड़का आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आओ तो तुम बैठो तुम। अब देखो अब हम यहाँ खड़ा है ना, तो हमारा संगत कैसे बनेगा बताओ, कहाँ पे खड़ा होगा, कौन कोण में। देखो ये दोनों समांतर रेखा है ना बाबू, और हम दोनों समांतर रेखा के देखो बाहर खड़ा है ना, और ये लड़का दोनों समांतर रेखा के अंदर में खड़ा हो गया ना, और त्रिज्या रेखा के इधर की तरफ, तो हो गया संगत। समझ में आया। चलो जाओ बैठ, आओ लड़का तुम आओ तो। अब क्या नाम है बताओ। अब देखो शशि हमारा संगत कैसे बनेगा, तो बनाओ बोलो तो हमारा संगत कौन, कहाँ पे खड़ा होगा तो मेरा संगत कैसे हुआ। हम त्रिज्या रेखा के इधर खड़ा है, तुम इधर खड़ा है, त्रिज्या रेखा के एक ही तरफ में खड़ा होना है, तो हम इधर खड़ा है ना, तो तुम भी इधर ही खड़ा होगा। चलो हो गए। देखो हम दोनों समांतर रेखा के अंदर में खड़ा है ना, तो तुम दोनों के बाहर खड़ा हुआ ना, संगत कौन हो गया, वेरी गुड जाओ। चलो अब हुआ तुम समझे, अभी तक नहीं समझे। चलो आओ फिर से आओ समझेगी, आओ खड़ा हो समझेगी, अपने खड़ा हो समझ जाए। देखो ये रेखा, ये वाला रेखा, देखो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर रेखा है, तो ये जो घर, ये दोनों समांतर रेखा का घर है ना, देखो इसके अंदर रहेंगे तो अंदर वाला हुआ ना, आई दोनों समांतर रेखा के बाहर रहेंगे तो बाहर वाला हुआ ना। तो देखो हम यहाँ पर खड़ा हो गए, ठीक है ध्यान से देखो, हम यहाँ पर खड़ा हो गए, तो ये दोनों समांतर रेखा के बाहर खड़ा है कि नहीं बताओ, बाहर खड़ा है, तो नीचे से बाहर खड़ा हो गए ना, तो ऊपर से अंदर में खड़ा हो जाएंगे, ऊपर से अंदर में खड़ा हुआ तो देखो इधर की तरफ बाहर खड़ा है ना, अरे लड़की इधर की तरफ बाहर खड़ा है ना, तो उधर की तरफ से अंदर में खड़ा हुआ तो समांतर रेखा के अंदर में खड़ा हुआ, तो समांतर रेखा के अंदर में खड़ा हुआ, अंदर में खड़ा हो गए। अब वहाँ पर देखो चार गो कोण बनता है ना, तो यहाँ से बाहर वाला लिए है ना ये कोण, फिर हम इसके सामने अंदर वाला कोण ले लेंगे, हाँ यही क्या हो जाएगा संगत कोण। समझ में आया। चलो बैठो, हाँ चलो अब समझ गया बढ़िया से, तुम लोग को समझ में आया संगत कोण, समझा लड़का, नहीं समझ में आया। चलो जिसको नहीं समझ में आया आ जाओ। देखो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा समांतर रेखा है ना, और ये वाला रेखा दोनों को टच कर रहा है, इसको और इसको दोनों को छू रहा है ना, तो ये समांतर रेखा हुआ, तो
ऐसे इसी में कोण बनेगा। ठीक, देखो एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये और एक कोण ये बन रहा है ना। देखो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हम इधर कहीं तरफ, हम यहाँ बाहर में खड़े हैं ना, कहीं दोनों समांतर रेखा के अंदर में जाके खड़ा हो जाएगा, कोण बनेगा ना, उसी को संगत कोण बोलते हैं। तुम वहाँ पर जाके खड़ा हो जाओ, अंदर में खड़ा हो, अंदर में दोनों समांतर रेखा के अंदर में, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, इधर की तरफ। हाँ यही हुआ संगत कोण, समझा? जाओगे, चलो हो गया, हम लोग समझ लिए पूरा। ठीक, हम लोग संगत कोण बढ़िया समझ लिया। चलो ठीक।